हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डे द डे ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है और ये लर्निंग पे अर्निंग का एपिसोड नंबर 9 है। दोस्तों, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से मैं इस वीडियो को आज बनाने की कोशिश किया हूँ, जिस पे हम डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट माहौल है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके ऊपर। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अभी स्टॉक्स के जो कंपनी है उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट एक के बाद एक आना स्टार्ट कर दिया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट से जब आना स्टार्ट कर देता है तब एक न्यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे लोग न्यूज़ के ऊपर डिपेंड होकर भी ट्रेड करते हैं। हालांकि टेक्निकल के हिसाब से आपको हमेशा चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। तो जो लोग न्यूज़ के ऊपर ही ट्रेड करते हैं उसके लिए ये तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाकी जो टेक्निकल के लोग हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो बजिंग स्टॉक होता है ना, जो न्यूज़ क्रिएट होता है, उस न्यूज़ का जो पिछले का जो बैकग्राउंड का जो सीक्रेट है वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम टाइम आप लोगों को ये फुल बना के ऑपरेटर लोग आप लोगों को फंसा के वो माल बेच के चला जाता है। ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है, और लगभग ये कुछ दिनों से कुछ महीनों से वो सिचुएशन को क्रिएट करता है। उस सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद जब प्राइस चल जाता है तब जाके आप लोग फंसते हो, और फिर मार्केट ऐसा गिरना स्टार्ट कर देता है उसके बाद उठता ही नहीं, है ना। ये एक मार्केट का एक कहावत है, बहुत पुरानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़। इसका मतलब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मानो कि स्टॉक का एक न्यूज़ बहुत अच्छा आया, उसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसका हो सकता है और कुछ दूसरा न्यूज़ भी बहुत अच्छा है, फिर भी स्टॉक प्राइस गिर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिसका बैड न्यूज़ आता है वो स्टॉक बढ़ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? हर एक के साथ होता है। तो इसके पीछे का राज आपको जानना है, क्यों होता है ऐसा। तो इस वीडियो में उस चीज़ का खुलासा हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। लाइक कीजिए एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए एवरी अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, हम पहले समझ लेते हैं बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज़ क्या होता है। एक्चुअली बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज़ कुछ नहीं है। एक सिंपल आसान एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो है, सपोज़ आप दिल्ली में जो एयरपोर्ट है, या फिर दूसरे और कुछ सिटी में अगर कुछ एयरपोर्ट है, ठीक है, उसके बाजू लगभग अगल बगल में 200 एक या 250 किलोमीटर के अंदर आपका एक न्यूज़ सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट हो सकता है, क्योंकि या फिर होने वाला है। ऐसा न्यूज़ सुनते हो ना आप कभी कभी, कि उस एयरपोर्ट में बहुत प्रेशर आ रहा है इसलिए एक ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो वो हो रहा है रूमर्स। उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है कि गलत है, क्या है, उस चीज़ के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन रूमर्स है। और उस रूमर के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट उस एरिया का जो लैंड का प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग इंटरेस्टेड होता है कि अच्छा, ये अगर यहाँ पे एयरपोर्ट हो जाता है बहुत इसका कीमत बढ़ जाएगा, ऐसा फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। तो वो सोच के लोग बहुत ख़रीदारी भी करते हैं, वो लैंड को खरीदते हैं। लेकिन 5 साल 10 साल जाने के बाद भी वो वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होता। बस उस चीज़ का रूमर क्रिएट करके वहाँ का लैंड को बेचा गया था आपको। ऐसा होता है। सेकंड क्या है? से सेकंड आपके मोहल्ले पे जब एक न्यूज़ आता है कि यहाँ पे एक कंपनी का एक आउटलेट खुलने वाला है, तो सब लोग क्या करता है, सब लोग उस चीज़ के ऊपर अपने अपने जगह है उस जगह को उस कंपनी को रेंट में देने के लिए इधर उधर भागता है कि भाई आओ मेरे घर में, मेरे यहाँ पे जगह है, यहाँ पे रेंट लो, वहाँ पे रेंट लो। तो उस सिचुएशन के हिसाब से माहौल बहुत गर्म होता है। माहौल गर्म होने से क्या होता है,
कुछ फ्रॉड लोग उसमें घुस जाते हैं और बोलते हैं हाँ हम कंपनी से हैं, उस मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे ये होगा वो होगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा, हम लोग ऐसे लैंड खोज रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या है इस चीज़ के ऊपर, क्या है आप लोगों को थोड़ा वो ब्राइब देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे ना, तो हम लोग के ऊपर ही सब कुछ है, तो आप लालच में आके थोड़ा सा ब्राइब उसको दे देते हो। ठीक है। तो ब्राइब देने से क्या होता है, आप लोग 20,000 हो या 25,000 हो, कुछ भी हो, आप लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा रेंट दे मिलेगा मुझे, कंपनी आएगी तो 5 साल 10 साल के लिए मेरा रेंट फिक्स्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा रेंट मिलेगा। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो एजेंट भी झूठा था, वो कंपनी भी झूठी थी। अब जाके आप फंसते हो, आपको रिमर्स कीवर्ड क्रिएट करके आपको फंसाया, उसके बाद जब न्यूज़ आया तब बेकार हो गया। ठीक उसी तरह दूसरा भी कंडीशंस होता है, तीसरा भी कंडीशन होता है, आपके लाइफ में हमेशा ये मिलता है, आपके बगल में पेट्रोल पंप ओपन होगा, इसका एक न्यूज़ आता है, तब जाके उस एरिया का लैंड प्राइस बढ़ जाता है, या फिर आप लोग सोचते हो कि कुछ ऐसा किया जाए तो यहाँ पे कुछ होगा तो डेवलपमेंट आएगी, ऐसा ऐसा बहुत कुछ फलाना ढिमकाना। कभी कभी होता है वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। हमारे एरिया के 25 किलोमीटर के अंदर, 25 नहीं कहूँगा मैं, 20 किलोमीटर के अंदर एक नया रेलवे स्टेशन होने वाला है, ऐसा करके एक बहुत रूमर आया था, और मंत्री जी आके भी उसका उद्घाटन भी किया था, लेकिन आज तक वहाँ के रेल की एक पटरी नहीं पड़ी, लगभग 10 साल हो गए। ठीक है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से जब 10 साल बैक में वो सिचुएशन बन रहा था कि यहाँ पे रेल लाइन आएगी, तो उस हिसाब से उस एरिया का पॉपुलेशन, सॉरी उस एरिया का जो लैंड है उसका प्राइस सोचो आप। जब लोकेशन बताया गया था कि इस एरिया पे, सपोज एरिया, ये एरिया पे आने की उसमें घोषणा की थी, तो घोषणा करने के बाद उस साइडवेज का सराउंडिंग का जो एरियाज है, उस एरिया का प्राइस आप सोचो कैसे वो इंक्रीज हो गया था, और बहुत लोग वहाँ पे खरीदा भी, बहुत लोग बेचा भी। तो जिस लोगों का मतलब इनसाइट्स है वो लोग बेच दिए हैं, जिस लोगों का नहीं है वो लोग बाई करके फंस चुके हैं। अभी अभी 10 साल 20 साल होगा, कभी रेल नहीं आएगा वहाँ पे। तो ये होता है बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज़, मार्केट में भी वही चीज़ होता है। आपको लग रहा है ना कि रिलायंस का कुछ न्यूज़ आएगा, रिलायंस का 4G 5G 6G ऐसा ऐसा बहुत बहुत हो रहा है, बीच बीच में वो आता है, या फिर किसी और कंपनी का आता है, तो उस चीज़ के ऊपर वो रिमर्स क्रिएट कर जाता है और उस चीज़ के ऊपर आप बाई करने लगते हो। लेकिन असल में जिस दिन न्यूज़ आता है उस दिन मार्केट गिर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? रिलायंस का तो हर एक क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिर भी रिलायंस का प्राइस गिर जाता है। एक बार 1600 से बहुत बड़ी गिरावट उसको देखने में को मिला था वो। उसके बाद फिर क्वार्टरली रिजल्ट आए, फिर अच्छे रिजल्ट। अभी रिलायंस का रिजल्ट लगभग जियो के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, जियो का रिजल्ट हर एक क्वार्टर में अच्छा आ रहा है, बाकी कंपनी तो नहीं चल रहा है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तो नहीं चल रहा है। जियो का रिजल्ट हर एक क्वार्टर में अच्छा आता है, हर एक क्वार्टर में रिलायंस का गिरावट होता है। ठीक है। अभी प्रेजेंट जो चार्ट है देखो रिलायंस का, इस चार्ट को देख के कोई बोलेगा इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है? अभी कितने दिन से करेक्शन कर रहा है, और कहाँ पे लोगों को फंसा है, इस एरिया पे ये सब लोगों को फंसाया, फंसाने के बाद धीरे 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 करके मतलब इतना करेक्शन कर रहा है, आप इम्पेशेंट हो जाओगे। वो अलग चीज़ है, ये किस चीज़ के ऊपर आधार पे करेक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग न्यूज़ पे करते हैं उन लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूज़ ऐसे ही क्रिएट कर जाते हैं आप लोगों को धोखा देने के लिए। बस हमेशा चार्ट की भाषा समझना चाहिए, चार्ट क्या कह रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, न्यूज़ हो, कुछ भी हो, रूमर्स हो, कुछ भी हो, चार्ट पे हमेशा दिखता है, हमेशा। ठीक है। तो चार्ट के ऊपर डिपेंड रहना ही चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि यही एक चीज़ है, इसके पीछे अगर आप लगोगे, इसको आप 100% हार्डवर्क करके इसको अगर सीखने की कोशिश करोगे तो यही चीज़ आपको बचाएगा। बाकी कोई और चीज़ नहीं है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि हम लोग बाकी चीज़ों को नहीं जानते, फंडामेंटल नहीं जानते, क्या पी रेशियो होता है, क्या ईपीएस होता है, क्या उसका प्रोस्पेक्ट होता है, उसको देख के क्या फ़ायदा। उसको ना तो समझ में आएगा, ना उसका प्रोस्पेक्ट हमें आता है, ना कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट अनाउंस करता है, ना अंदर की चीज़ बाहर आती है ना। छुपाया तो जा सकता है ना, जो क्वार्टरली रिजल्ट है या फिर जो प्रोस्पेक्ट है वो तो उसको तो छुपाया भी जा सकता है। वो तो रिजल्ट तो एक नंबर्स है और कुछ नहीं। आपको कैसे मालूम चलेगा कि रिलायंस का जियो इतने लाख करोड़ स्प्रेड किया है?
उसका नंबर्स का कोई अता पता नहीं हो, जो लोग वो कहेगा वही डिपेंड करना हो। लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं उन लोगों को पता है, इसलिए उन लोगों को फॉलो करने के लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स, एफआईआई, डीआईआईज, वो लोग तो स्मार्ट है क्योंकि वो तो लाखों नहीं करोड़ों अरबों पैसे लेके बैठे हैं, और आपका और मेरा 2-5 लाख 10 लाख का कोई वैल्यू नहीं है उसमें। इसलिए हम लोग छोटे हैं, हम लोगों को बड़े मछली को फॉलो करना है, क्योंकि बड़ी मछली जब जाएगा सामने से सब कुछ हट जाएगा। उसके पीछे पीछे चलते रहो, बस सेफ रहो। सामने जाने की कोशिश मत करना, सामने जाओगे खा लेगा, पीछे पीछे जाओ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। अब जाते हैं प्राइस के ऊपर। जो प्राइस फॉल कर जाते हैं कि गुड न्यूज़ आने पे और बैड न्यूज़ आने पे प्राइस राइज कर जाते हैं, ये किस लिए होता है? देखिए, बाजिंग स्टॉक जो होता है, एक तो है रूमर्स के और न्यूज़ के फंडा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल फंडा है। जैसे एक न्यूज़, एक स्टोरी था ना, बंदर का स्टोरी, कि एक गांव में बंदर एक बेचने को आया, उसके बाद उसका क्राइसिस क्रिएट किया, उसके बाद सब बंदर उन लोगों को, उन वो लोग के साथ, वो लोग के पास वो बंदर था, उसको गांव वालों सब ने खरीद लिया हाई रेट पे। उसके बाद उन लोगों का कुछ अता पता ही नहीं जो लोग बंदर बेचे थे। है ना, एक स्टोरी है इसमें, वो बाद में किसी और दिन अगर टाइम मिला तो शेयर करेंगे। तो यही होता है, र्यूमर्स और न्यूज़ के चक्कर में सब लोग गवाते हैं, क्योंकि वो लोग चार्ट को नहीं देखते, टेक्निकल नहीं सीखते, ना कि सीखना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना तो बेकार है, क्योंकि ये सब चीज़ एकदम मार्केट में लोगों को फुल बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि बैड न्यूज़ पे मार्केट क्यों उठता है और गुड न्यूज़ पे मार्केट क्यों गिरता है। ये इसका कारण ये है कि मार्केट में जब एक प्राइस होता है, चाहे वो रिमर्स से हो चाहे वो कुछ से कुछ कारण को, उसका जो मूवमेंट होता है, वो प्राइस का मूवमेंट सब लोग देखते हैं, उसके हिसाब से उसका जो एंट्री होता है, एंट्री लेने के बाद प्राइस जब चलता है, प्राइस चलने के बाद क्या होता है, उसका जो न्यूज़ आता है, मतलब जिस चीज़ का वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, मतलब सपोज रिलायंस 1,000 करोड़ का लगभग प्रॉफिट करेगा, सपोज उसका एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उस हिसाब से लोगों ने इसको होल्ड करना शुरू कर दिया, होल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिलायंस का न्यूज़ आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो 1,000 करोड़ का वो मुनाफा नहीं कर पाते। उसका क्वार्टरली रिजल्ट में वो दिखाते हमने सिर्फ 500 करोड़ या 700 करोड़ का मुनाफा किया है, 1,000 करोड़ का नहीं। तो उस दिन क्या होगा, वो प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि प्राइस मान ये डिस्काउंट करके चली है कि 1,000 होगा उससे ज़्यादा, मतलब इससे एक्सपेक्टेशन लोगों का ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि रिलायंस दिग्गज कंपनी है, निफ्टी का टॉप 10 के अंदर, टॉप फर्स्ट वेटेज का अंदर, मतलब जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी का, वो है रिलायंस, वो कंपनी। तो इसका एक्सपेक्टेशन हमेशा अच्छा रहता है, जिस जैसे जो जो स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, उससे हमेशा उम्मीद अच्छा रहता है कि ये फर्स्ट ही आएगा। किसी भी एक ईयरली रिजल्ट में अगर वो स्टूडेंट फर्स्ट ना हो के अगर थर्ड हो जाए, सब लोग हैरान हो जाएगा, यार तेरे का तो मतलब डिटेरियोरेशन हो रहा है, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्योंकि लोग सोचते थे कि उसका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये फर्स्ट ही आएगा या फिर सेकंड आएगा, लेकिन जब थर्ड आता है तब सोचता है इसमें कुछ खराबी आ गया है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन है उस पे। लेकिन जो बंदा फेल कर रहा था या फिर जो बंदा 100 में से 30-35 मार्क्स ला रहा था, वो बंदा अगर 25 भी लाए तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उसके। लेकिन वो बंदा अगर 50 लाए मार्क्स एक एग्ज़ाम में, जो 30 लाता था वो 50 लाए, 60 लाए, तब भी लोग हैरान होगा कि यार सडनली इसमें इतना इम्प्रूवमेंट कैसे आ गया। तो बैड न्यूज़ था उसमें, उसके ऊपर जो न्यूज़ है वो भी शायद बैड है, और आप कहोगे इसमें गुड है। लेकिन देखो, कंपैरेटिवली वो गुड हो सकता है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है कभी कभी। वो उल्टा क्या होता है, वो हिडन होता है। जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो सपोज एक एज्यूम कर रहा है कि पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ का मुनाफा हुआ था, अभी कंपनी का सिचुएशन खराब है, अभी हो सकता है ये 250 करोड़ का मुनाफा करे। ठीक है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट में आता है कंपनी ने 400 करोड़ का मुनाफा किया है।
ये क्या है? ये एक्चुअली बैड न्यूज़ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ का मुनाफा किया था, इस क्वार्टर में 400 करोड़ का मुनाफा किया। लेकिन ये बैड न्यूज़ के बावजूद प्राइस ऊपर भागेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर लोग, जो कंपनी के जो आप एमडी बोल सकते हो, या फिर जो इसका अंदर के जो लोग हैं, ये लोग जो जैसे एक्सपेक्ट किए थे कि 250 करोड़ लगभग हो सकता है मुनाफा, उनके हिसाब से ये ज़्यादा हो गया मुनाफा। वो मार्केट को दिखेगा कब? जब जाके न्यूज़ में आने के बाद प्राइस भागेगा, क्योंकि इंटरनल जो चीज़ है उसको तो हम लोग नहीं देख सकते। वो लोग तो जानते हैं मार्केट जब सर्वे करते हैं, जैसे टाटा मोटर्स में हुआ है। टाटा मोटर्स का चार्ट दिखाना चाहता हूँ मैं, वीकली चार्ट है। टाटा मोटर्स गिरते ही आ रहा है, गिरते ही आ रहा है, गिरते ही आ रहा है, लगभग 100 से नीचे भी चला गया था। तो सडनली इसमें क्या हो गया कि टाटा मोटर्स 300 आ गया, लगभग 3 गुना हो गया। क्यों? इसका कारण यही कि इससे लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो गया था, लगभग रिटेल ट्रेडर्स के। मैनेजमेंट भी काफ़ी निराश थे, ख़राब न्यूज़, ख़राब इकोनॉमी, सब कुछ ख़राब था। तो सडनली क्या हुआ, इसके पिछले क्वार्टर तो ख़राब ही था, ख़राब ही था, ख़राब ही था। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा क्या है, मुर्दे में जान आ गई, ऐसा कुछ सिचुएशन इसमें बन रहा था। रिजल्ट खराब ही है, सेल्स खराब ही है, लेकिन क्या है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक है। मतलब खराब जितना आना था उतना खराब नहीं है। चीज़ को समझो, जितना खराब होना था उतना खराब नहीं है, इसलिए ये प्राइस भाग रहा है। मतलब इसमें लोग देख रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो रहा है, चाहे वो रिजल्ट के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से खराब है, लेकिन ये इम्प्रूव कर रहा है, इसमें प्रोस्पेक्ट दिख रहा है इन फ्यूचर का। तो वो लोग इन्वेस्ट कर जाते और प्राइस को ऊपर ले जाते। अभी आप लोग सोचते हैं यही कि ये प्राइस क्यों भाग रहा है, बैड न्यूज़ है, सब कुछ खराब है, सेल्स खराब है, कोरोना है। अभी जो कोरोना का जो सिचुएशन है, कोरोना अभी भी है, लेकिन मार्केट 7,000 से 15,000 आ गया। अभी आप बोलोगे फैक्ट्री बंद है, लोगों का काम काज नहीं है, लॉकडाउन से सब कुछ है, तो मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? अभी मार्केट अभी गिर नहीं रहा है। और मार्केट जब उठा था तब भी लोग हैरान था कि क्यों उठ रहा है, सब कुछ बंद था तब जब मार्केट उठना स्टार्ट किया था, है ना? तो ये होता है चीज़ जिसमें आपको वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। इंट्राडे को छोड़े, इंट्राडे इसमें नहीं आएगा, लेकिन आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ आपको दिमाग में अगर घुस गया है एक बार तो उस चीज़ को समझ सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर पेनी स्टॉक 2-5 रुपए का स्टॉक जितना भी अच्छा रिजल्ट आए वो 100 का होना नहीं है, वो कभी होगा ही नहीं। ये टाटा मोटर्स का हुआ क्योंकि ये टाटा ब्रांड का है, ब्रांड अच्छा है, सिचुएशन ख़राब था, नीचे आ गया था, चलो अभी सिचुएशन कुछ इम्प्रूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन ये पुंज लॉयड जेपी एसोसिएट के साथ नहीं होगा दोस्तों। इस चीज़ को भी याद रखना, पेनी स्टॉक में काम कभी भी मत करना। सिचुएशन को देख के अच्छे क्वालिटी स्टॉक जो नीचे गिर चुके हैं, क्वालिटी स्टॉक्स जिसका भाव अच्छा होना चाहिए लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में इसका भाव खराब है, उसमें जब भी प्रॉस्पेक्ट दिखेगा बस इन्वेस्ट करो। और प्रॉस्पेक्ट कैसे दिखेगा? प्रॉस्पेक्ट चार्ट के हिसाब से आपको दिख जाएगा। आपको फंडामेंटल का एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में हो सकता है ना आए, किसी को आ सकता है, लेकिन मैं इन जनरल ले रहा हूँ कि लोग टेक्निकल को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के लिए एमबीए चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत माथापच्ची करना भी होता है। तो हम लोग टेक्निकल की भाषा समझते हैं, टेक्निकल के हिसाब से ये तो ठीक ही है ना। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ, तो यही फंडा है। जैसे स्टॉक्स गिरते हैं रिजल्ट के हिसाब से, और रिजल्ट के हिसाब से उठते भी है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो। लेकिन आप लोग हमेशा इसका उल्टा सोचते हो। आप लोग सोचते हो रिजल्ट अच्छा है मतलब प्राइस ऊपर ही जाएगा, ख़राब है मतलब नीचे ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ, जिसका लगभग सब लोग सुना है, उसका नाम नाम नहीं बोलूँगा। जैसे एक टैगलाइन है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसका मतलब यही है दोस्तों
कि प्राइस को मालूम है वो क्या डिस्काउंट कर रहा है। वो अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज़्यादा उम्मीद करके प्राइस को ऊपर ले गया है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन अगर मीट नहीं हो रहा है तो वो डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट तो कट हो जाएगा बाद में। ठीक उल्टा उसी में जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था लेकिन उसके हिसाब से या प्रीवियस रिजल्ट के हिसाब से वो अच्छा रिजल्ट निकला, या फिर जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से अच्छा रिजल्ट निकाला, उस हिसाब से ये डिस्काउंट जो है, क्योंकि उसमें डिस्काउंट बहुत कम हो चुका था कि ये तो बेकार है, होगा नहीं, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, चाहे वो नंबर्स कुछ आ जाए लेकिन परफॉर्मेंस इसका अच्छा हुआ है तो वो डिस्काउंट कर जाता है, तब जाके वो प्राइस बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसके इस हिसाब से एक टाइटल लगा के भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा लर्निंग पे अर्निंग एपिसोड के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो लाएंगे ज़रूर। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना, और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।